दोस्तों, तैयारी पूरी थी, उम्मीद भी पूरी थी। जो पिछले 3 महीने से डेटा बिहार के सर्वे के दौरान निकल कर आ रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, तेजस्वी यादव, सबके सबका डेटा गिर जाएगा। बिहार की जनता इस यादव परिवार से नफरत करने लगेगी, कहेगी कि तेजस्वी यादव जैसा सीएम बिहार को नहीं चाहिए। युवा जो वर्ग है वो इनसे नफरत करेगा, लेकिन हो गया उल्टा। तेज प्रताप यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो नैतिकता दिखाई, उसका ही असर है कि तेजस्वी यादव का परचम अब भी लहरा रहा है। और खास बात जानते हैं इसमें क्या है? खास बात यह है कि जिस उम्मीद के साथ यह सब करने की कोशिश की गई थी, सेंधमारी की गई, जिस तरह से दांव चला गया, एक परिवार को बदनाम करने के लिए सारे दांव पेच चले गए, वो सारे विफल हो गए। दरअसल बीजेपी का एक भी नेता अपनी इतनी इज्जत इस सर्वे में नहीं कमा पाया कि वो तेजस्वी यादव से 10 गुना कम भी कम से कम अपनी शोहरत हासिल कर सके। आज बिहार का नया सर्वे दिखाने जा रहा हूं तेज प्रताप यादव पर हुई कार्रवाई के बाद। अब देखिए, तेजस्वी यादव को लोग और ज्यादा पसंद करने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको मैंने दिखाया किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब बिहार गए थे। बिहार जाने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया था, फ्लॉप रैली की, फ्लॉप। तेज प्रताप यादव को लेकर पूरा माहौल बनाया गया। बीजेपी के नेता, जिनकी खुद की पार्टी के नेता एक्सप्रेस वे से लेकर अलग अलग जगह घिनौनापन कर रहे थे, वो तेज प्रताप यादव पर ज्ञान दे रहे थे। और जब तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हो गई तो तेज प्रताप यादव के हितैषी बन रहे थे, फिर याद दिला रहे थे। सोचिए, वो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन से शादी की है, सब पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे। ये लालू प्रसाद यादव से नैतिकता का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुसलमानों के लिए गंदगी उगलते हैं। ये बिहार की जनता समझ रही थी, इनका नीति नियम पालन से कोई लेना देना नहीं। ये ना ही परंपरा समझते हैं, ना ही महिलाओं की इज्जत समझते हैं। इसलिए ताजा वाला सर्वे देख लीजिए। मैं अब भी कह रहा हूं, बीजेपी के नेताओं को थोड़ा समझ जाना चाहिए। सत्ता की इतनी प्यास मत रखिए कि आपको आपका कोई नाम लेने वाला भी ना बचे। क्यों कह रहा हूं, पहले देख लीजिए। एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा कौन, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? हैरान करने वाला सर्वे। अब आप ये समझिए, पूरा देखिए सेट था। उन्होंने कहा तेज प्रताप यादव 12 साल पहले शादी हुई, अगर ये था तो लालू प्रसाद यादव को जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। तेज प्रताप यादव तुम हो क्या? तमाम चीजें हुई। लालू प्रसाद यादव ने कहा यह राजनीतिक फैसला नहीं है, यह फैसला उस बात को लेकर है कि हम सबसे बात छिपाई। अब उधर ज्ञान दिया जाने लगा कि हो ही नहीं सकता, ये लालू प्रसाद यादव के परिवार को पता ना हो, ये ना हो, वो ना हो। पहले आप तय करिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपने बेटे के बारे में नहीं पता, या पता? कोई अभद्र बात तो नहीं थी? इस देश के गृह मंत्री को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि हां, हमने गृह मंत्री अमित शाह को बताया था कि प्रज्वल रेवन्ना की एक इतनी अश्लील वीडियोज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले ही साल लोकसभा चुनावों के दौरान यह खुलासा हुआ था। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बताया होगा? और ना भी बताया हो तब भी आप सोचिए, ये सारी की सारी चीजें होती रहीं और गृह मंत्री देखते रहे। उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, उस पर खामोशी की चादर ओढ़ लीजिए। और आज कोई बात भी नहीं करता उस अश्लील वीडियो की। क्यों? कि उस पर चादर, मल्लम पट्टी लगाई जा रही, लीपा पोती इस देश की मीडिया करती रही। लेकिन तेज प्रताप यादव पर बदतमीजी और बदसलूकी करने वालों, जरा अपने चेहरे पर पुती हुई कालिख वाला आईना देख लो। क्यों कह रहा हूं? देखिए, कोई नाम ही नहीं है, हेडलाइन में नाम तक नहीं। किसका नाम ही नहीं है? बीजेपी के किसी नेता का, कि सम्राट चौधरी का ले लेते, विजय सिन्हा का ले, गिरिराज सिंह ले लेते। बहुत ज्यादा वो हलाल और झटका मीट की बात करते हैं। अब जरा देखिए, चेहरे जरूर दिए गए लेकिन नाम इनका है ही नहीं। अब आते हैं जरा यहां पर हुआ क्या है। सबसे पहले इसमें बताया गया, इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। यह ताजा सर्वे समझ लीजिए। फरवरी 2025 में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चौथा महीना है और चौथे महीने का देखिए। फरवरी में 40.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया। जब अप्रैल और मई में उनका ग्राफ थोड़ा कम हुआ और अप्रैल में 35.5%, जबकि मई में इस पूरी घटना के बाद तकरीबन 37% लोगों ने सीएम के तौर पर उन्हें पसंद किया है। नाम अभी दिखाता हूं नीतीश कुमार को लेकर भी, और क्या क्या कितना है जरा देखते जाइए। मई महीने में बिहार में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव, तकरीबन 37%। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार, जिन्हें पद से हटाने के लिए हर तरह के दांवपेच बीजेपी चल रही है। कितने?
18.4% लोग कहते हैं नीतीश कुमार। 18.4 यानी 18 दूनी 36 भी जाएंगे तो दुगने से कम है। अभी भी तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसी तादाद ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। कैसे से खेल निपटा जाए। प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, 16%। बहुत बड़ी टक्कर उन्होंने नीतीश कुमार को दी, तेजस्वी के आसपास अब भी नहीं है। चिराग पासवान 10.6% और इसी ने बीजेपी को बड़ा टेंशन में डाला है कि उनकी पार्टी का नेता सम्राट चौधरी हर तरह के दांवपेच चलने के बाद भी सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर खड़े हैं, 6.6%। कोई कह ही नहीं रहा, वो कह रहा 30% कम लोग चाहते हैं तेजस्वी के मुकाबले कि वो बने। अब सोचिए ये सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी की सत्ता की वापसी कराएंगे जिन्हें लोग पसंद तक नहीं करते, ये हालात है। और चिराग पासवान को लेकर जो मैंने पहले भी कहा था और अब भी बता रहा हूं, चिराग पासवान अपने बारे में जानते तो हर आदमी का एक आकलन होता है, मेरा भी अपना आकलन है कि क्या है, कैसा हूं कैसा नहीं, ऐसे सबका अपना अपना आकलन होता है। तेजस्वी यादव को पता है, चिराग पासवान को भी अपने बारे में पता है कि अगर एनडीए में इस दौर में अगर नीतीश कुमार चूंकि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक फैसला बहुत बेहतरीन लिया है जो महिलाओं को खासतौर पर पसंद आता है, वो शराबबंदी का है। उसके अलावा नीतीश कुमार को कोई एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला नहीं बता सकते आप कि बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ हो। वो बात अलग है, जब तेजस्वी यादव के साथ था तो 2 बड़े फैसले हो गए थे उस समय। एक जातीय जनगणना जिसे बिहार को बहुत ज्यादा जरूरत थी, और एक था जिस तरीके से उन्होंने वहां पर नियुक्ति पत्र बांटे थे और लोगों की नौकरी लगी, जिसमें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता की बेटी की भी नौकरी लगी थी। जबकि बीजेपी मानती नहीं है, वो मानते हैं कि उनके बच्चों में इतना हुनर था। मैं कहता हूं हुनर है, उसी का लगी नौकरी, गलत बात नहीं, लेकिन नौकरी तो लगी, यहाँ हुनरमंद बैठे हुए। खैर, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं पर भी एनडीए में नीतीश कुमार के बाद कोई और नजर नहीं आता। अब इसीलिए चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जब नीतीश कुमार को हटाने का वक्त आएगा तब ऐसे वक्त में एनडीए में यह रखा जाएगा कौन ज्यादा लोकप्रिय है। आइए सर्वे करा लेते हैं, उसके आधार पर होगा। अब ऐसे नहीं हवा हवा में कि आपने कह दिया, राजा साहब ने कह दिया, मैंने आदेश दिया, सबको मानना पड़ेगा, सर झुका के कहेंगे नहीं। वो कहेंगे तय कर लो हाँ या ना, वरना मैं जा रहा हूं, मेरे पास तो तैयार बैठे हुए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों तेवर दिखा रहे थे, उसके बाद ही अचानक से तेज प्रताप यादव की ये तस्वीरें एकदम वायरल क्यों होने लगी। चलिए मैंने माना तेज प्रताप यादव से एक तस्वीर वायरल हो भी गई, उन्होंने ट्वीट कर दी, सोशल मीडिया पर डाल दी। उनकी तमाम वीडियोस कैसे अनुष्का यादव के साथ वाली बाहर आ जाएंगी, इतना आसान हो जाएगा क्या? नहीं ना, ये हम सब जानते हैं कि किसने किसके इशारे पर और कैसे करवाया गया। अब इसी ने बड़ी टेंशन में डाल दिया बीजेपी को। ये नया वाला सर्वे बता रहा है कि बीजेपी का तंबू और बंबू दोनों वहां से उखड़ने जा रहा है। अब बड़े बेचैन है मोदी जी भी, बड़े बेचैन होंगे शाह बाबू भी। इसीलिए आपने देखा अमित शाह बिहार नहीं आ रहे हैं, वो कहां चले गए? पश्चिम बंगाल चले गए, वहीं जाकर संभाल लूं मोर्चा। बहुत बढ़िया है, कम से कम 1 साल का और वक्त मिलेगा, क्योंकि 2026 में चुनाव नहीं हुआ, 2027 में तकरीबन 2026 में चुनाव, माफी चाहूंगा 2026 में चुनाव है, तो वहां जाकर देख लिया जाए, यहां देख लिया जाएगा। अपनी संभालो। कुल मिलाकर इस समय अपनी साख बचाने में हर कोई जुटा हुआ है। नमस्कार।